सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में यूपी बोर्ड कक्षा 9 एवं 10 का व्याकरण पढ़ रहे थे। पढ़ते हुए हमने माहेश्वर सूत्र को समझा, किस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने वर्णों को व्यवस्थित किया है। माहेश्वर सूत्र के उच्चारण का ढंग क्या है, ये भली भांति हमने समझा। मेरी आशा है कि मेरे कहे अनुसार आपने उसे कंठस्थ किया होगा, लिखने का अभ्यास किया होगा। आज माहेश्वर सूत्र के आधार पर आगे पढ़ाया जाएगा। माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता, प्रथम उपयोगिता क्या है, यह समझेंगे। जिस चैप्टर को आज पढ़ाया जाएगा वहां से बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर प्राप्त होता है। आज हम प्रत्याहार पढ़ेंगे। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र को याद करने के बाद, उसे भली भांति समझ लेने के बाद प्रत्याहार पढ़ा जाता है। प्रत्याहार क्या है? अनेक वर्णों को संक्षिप्त में, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक ढंग है। जब बहुत सारे वर्णों को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाएंगे, छोटे रूप में दर्शाएंगे, तब उस क्रिया को, उस विधि को हम प्रत्याहार कहेंगे। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही बनाए जाते हैं। एक बार हम माहेश्वर सूत्र को देख लें। ऐ उण, ऋ ऋक, ए ओम, ऐ औच, हय वरट, लण, ञ म ङ ण न। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि ये जो वर्ण हैं, ये नासिका से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान नाक है, तो प्रयत्न पूर्वक इनका उच्चारण हम नाक के माध्यम से ही करें। ञ म ङ ण नम। झभञ, ञ, झभञ। घढधस,
जब गड दश खफ छठ थ चट तव कपय ससर हल हल। इस प्रकार इन 14 सूत्रों को हमें याद करना था ताकि हम प्रत्याहार बनाना जल्दी से सीख सकें। जब तक याद नहीं करेंगे, इसको कंठस्थ नहीं करेंगे, प्रत्याहार हम बना नहीं पाएंगे। और जब प्रत्याहार हम बना नहीं पाएंगे तो परीक्षा में प्राप्त होने वाले 2 नंबर से आप भी वंचित हो जाएंगे। तो अति आवश्यक है इसे याद करना। आते हैं प्रत्याहार पर। प्रत्याहार किसे कहते हैं? अनेक वर्णों को, माहेश्वर सूत्र में अनेक वर्ण, स्वर और व्यंजन लिखे गए हैं। जब अनेक वर्णों को यहां से यहां तक, जब अनेक वर्णों को हम संक्षिप्त में दर्शाएंगे, छोटे रूप में लिखेंगे, तब उसे हम प्रत्याहार कहेंगे। सपोज कीजिए अ हलंत वाला ल, यहां से यहां तक के सभी वर्णों को दर्शाने के लिए हमने इनका संक्षिप्तीकरण किया और लिखा अल। अल लिखने भर से अ से लेकर ल तक के सभी वर्णों को हम ज्ञात कर लेते हैं, सभी वर्णों को हम आसानी से समझ लेते हैं। माहेश्वर सूत्र में लिखित सूत्र नंबर 1 से सूत्र नंबर 14 तक के सभी वर्ण इसके अंतर्गत आ गए। तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में, छोटे रूप में दर्शाने की विधि को ही हम प्रत्याहार कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्याहार बनाने के लिए हमें सूत्र के बिना हलंत वाले और हलंत वाले वर्ण को आपस में मिलाना होता है। सूत्र में लिखित बिना हलंत वाले और हलंत वाले वर्ण को आपस में मिलाकर हम प्रत्याहार बनाते हैं। बिना हलंत वाले और हलंत वाले वर्ण को आपस में मिलाकर हम प्रत्याहार बनाते हैं। आप देखेंगे 5वें सूत्र में बिना हलंत वाला य लिखा हुआ है। 12वें सूत्र में हलंत वाला य है। हमने इन दोनों को आपस में मिला करके वर्णों का संक्षिप्तीकरण कर दिया और प्रत्याहार बना लिया। यह प्रत्याहार बनाने की विधि है। प्रत्याहार बनने के बाद, प्रत्याहार जब हम बनाना सीख लेते हैं तो यहाँ से परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है
निम्न प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखो। अल य अल य। जब हमें प्रत्याहार के वर्णों को लिखना होता है, अ से लेकर के ल तक के सभी वर्णों को लिखेंगे सिवाय हलंत वर्णों के। यानी अ से ले तक ल तक के मध्य जितने भी हलंत वर्ण आए हुए हैं उनका वर्णन हम नहीं करेंगे। मान लीजिए यय प्रत्याहार के वर्णों को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बिना हलंत वाले य से शुरू करेंगे। य व र हलंत वर्ण की गणना नहीं करेंगे। ल हलंत वर्ण नहीं लिखेंगे। य म ङ ड़ न हलंत वर्ण की गणना नहीं करेंगे। ऐसे ही हलंत वर्णों को छोड़ते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना होता है और वर्णों को लिखना होता है। यदि एक वर्ण विस्मृत हुए तो समझिए कि आपको मिलने वाला नंबर नहीं मिलेगा। अतः सावधानी से बोलने का और लिखने का अभ्यास कर लें। दूसरा प्रश्न आता है, निम्न वर्णों के प्रत्याहार लिखिए। अ ई उ री लृ। निम्न वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अ यदि हमें सूत्र याद है तो अ कहाँ है और लृ के बाद आता क्या है? तो अ यहाँ है ही, लृ के बाद आता क्या है उसको यहां लिख देना है। आपको एक नंबर मिल गया। यदि आपने शुरुआत में यहां से शुरुआत न करके यहां से शुरुआत कर दिया और इसको भी आपने लिख दिया या कोई अन्य असावधानी हुई तो यह नंबर फिर भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी पढ़ें सावधानी से पढ़ें, सावधानी से लिखें, कंठस्थ करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगेन, प्रत्याहार अनेक वर्णों को संक्षेप में लिखने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए बिना सूत्र वाले, बिना हलंत वाले और हलंत वाले वर्ण को आपस में मिलाते हैं। इस तरह हम प्रत्याहार का निर्माण कर लेते हैं। प्रत्याहार के वर्णों को दर्शाते समय मध्य में आए हुए हलंत वर्णों की गणना नहीं करते हैं। इस प्रकार 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। कितने?
42 प्रत्याहार। कुछ प्रत्याहार हम यहाँ लिख देते हैं। आप नोटबुक तैयार करके बनाएं घर पर। पहला, अच, अक, अण, अट, अम, अश, अर, अल। इस प्रकार अ से बनने वाले 8 प्रत्याहार हैं। पूरे प्रत्याहार 42 होते हैं। अ से 8 प्रत्याहार बनते हैं। आप इसे याद करें। प्रत्याहार बनाने की जो विधि बताई गई है, वर्णों को लिखने का जो ढंग बताया गया है, तरीका बताया गया है, उसे आप बार बार सुने और वर्णों को लिखने का प्रयत्न करें। एक उदाहरण मैं अभी दे देता हूं। सपोज कीजिए प्रत्याहार है भस या चय। बताया गया कि प्रत्याहार बनाने के लिए बिना हलंत वाले और हलंत वाले वर्ण को आपस में मिलाया जाता है। वर्णों को लिखते समय हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाती। जैसे च, ट, त हलंत वर्ण की गणना नहीं होगी। क, प हलंत वर्ण की गणना नहीं होगी। इस तरह इन 8 प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों को आप सावधानी से लिखें, उसे समझने का प्रयत्न करें।